अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा पिछला वीडियो था बेस्ट लीडर ऑफ जस्टिस, उसमें हम हज़रत उमर के अदालत और इंसाफ के बारे में बताए हैं, जो हुइज़ हज़रत उमर का ही पार्ट था। अब हम हज़रत उमर की शहादत कैसे हुई, ये जानने के लिए वीडियो बनाई है, जिसका नाम है हज़रत उमर की शहादत। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या इस्लामिक इतिहास के सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाले वाक़यात में से एक है। उनकी शहादत किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में फज्र की नमाज के दौरान हुई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के 10 साला दौरे खिलाफत में इस्लाम की सल्तनत बहुत तेज़ी से फैली। मुसलमानों ने उस वक्त की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों, रूमी साम्राज्य और पारसी साम्राज्य, को शिकस्त दी थी। जब ईरान फतह हुआ, तो वहां का मजूसी के साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। पारस के कई शाही लोग और सिपाही कैदी या गुलाम बनकर मदीना आए। उनके दिलों में इस्लाम और हज़रत उमर के खिलाफ नफरत और इंतकाम यानी बदले की आग सुलग रही थी। मदीना में मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक फारसी ईरानी गुलाम रहता था, जिसका नाम अबू लूलू फिरोज था। वो बढ़ईगीरी और नक्काशी यानी लकड़ी या और किसी चीज को काटकर डिजाइन बनाने का काम जानता था। उस पर उसके मालिक ने कुछ टैक्स मुकर्रर किया था। एक दिन अबू लूलू हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास आया और शिकायत की कि उसका टैक्स बहुत ज्यादा है, इसे कम किया जाए। हज़रत उमर ने जब उसके हुनर और कमाई के बारे में पूछा, तो पाया कि टैक्स उसकी कमाई के हिसाब से बिल्कुल ठीक और मुनासिब था। हज़रत उमर ने टैक्स कम करने से मना कर दिया और कहा, तुम इतना अच्छा काम जानते हो, ये टैक्स तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है। इस बात पर अबू लूलू गुस्से में आ गया और बुदबुदाते हुए जाने लगा। हज़रत उमर ने उससे हल्के अंदाज में कहा, मैंने सुना है तुम ऐसी चक्की बना सकते हो जो हवा से चलती है। अबू लूलू ने मुड़कर जहरीली निगाहों से देखा और कहा, हाँ, और मैं आपके लिए एक ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया करेगी। हज़रत उमर समझ गए कि ये मौत की धमकी है। उन्होंने सहाबा से कहा, इस गुलाम ने मुझे कत्ल की धमकी दी है। अबू लूलू ने हज़रत उमर को शहीद करने के लिए एक दोमुहा खंजर तैयार किया। उसने उस खंजर की धार पर तेज जहर लगवाया और हमले के सही मौके का इंतजार करने लगा। 26 जुल्हिज्जा 23 हिजरी की सुबह थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हमेशा की तरह फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी के मुसल्ले में खड़े हो गए। उन्होंने सफ़ें सीधी कराईं और नमाज शुरू करने के लिए अल्लाहु अकबर कहा। नमाज शुरू होते ही अबू लूलू पहली सफ में अंधेरे का फायदा उठाकर छुपा हुआ था। वो अचानक खंजर लेकर मुसल्ले की तरफ लपका और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु पर 6 मरतबा वार किया। एक गहरा वार उनके पेट के निचले हिस्से पर लगा, जिससे उनकी अंतड़ियां कट गईं और खून का फव्वारा फूट पड़ा। बहुत ज्यादा जख्मी होने के बावजूद हज़रत उमर ने गिरते गिरते पीछे खड़े सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा और उन्हें नमाज मुकम्मल कराने के लिए आगे बढ़ा दिया। खुद हज़रत उमर जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। मस्जिद में कोहराम मच गया, लेकिन नमाज को तोड़ा नहीं गया और बेहद गमगीन माहौल में नमाज पूरी की गई। हमला करने के बाद अबू लूलू मस्जिद से भागने लगा। जो भी सहाबी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता, वो अपने जहरीले खंजर से उन पर वार कर देता। इस तरह उसने मस्जिद के अंदर ही लगभग 13 सहाबा को जख्मी कर दिया, जिनमें से 7 सहाबी शहीद हो गए। आखिरकार एक सहाबी ने उस पर एक भारी कंबल डाल दी, जिससे वो दबोच लिया गया। जब अबू लूलू को लगा कि अब वो बच नहीं सकता, तो उसने उसी जहरीले खंजर से खुदकुशी कर ली। हज़रत उमर को जख्मी हालत में उनके घर ले जाया गया। जब उन्हें होश आया, तो उनके लबों पर जो पहला सवाल था, वो अपनी जान की फिक्र का नहीं, बल्कि ये था, क्या मुसलमानों ने नमाज पूरी कर ली? सहाबा ने रोते हुए कहा, जी हां, अमीरुल मोमिनीन। इसके बाद उन्होंने पूछा, मेरा कातिल कौन है? सहाबा ने बताया कि वो मुगीरा बिन शुबा का गुलाम अबू लूलू मजूसी था। ये सुनकर हज़रत उमर के चेहरे पर थोड़ा इत्मीनान आ गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा,
तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथों नहीं लिखी जो मुसलमान होने का दावा करता हो या जिसने अल्लाह के सामने एक बार भी सजदा किया हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दूध और नबीज़ यानी खजूर का पानी पिलाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि वो सब पेट के रास्ते बाहर निकल आया। ये देखकर हकीम यानी डॉक्टर ने रोते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, आप अपनी वसीयत कर दीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आखिरी और सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उन्हें उनके महबूब आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अजीज़ दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में जगह मिले। उन्होंने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाओ और मेरा सलाम कहो। अमीरुल मोमिनीन मत कहना, क्योंकि अब मैं खलीफा नहीं हूं। उनसे कहना कि उमर अपने आका के कदमों में दफन होने की इजाजत चाहता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रोते हुए कहा, मैंने वो जगह अपने लिए रखी थी, लेकिन आज मैं उमर को अपने आप पर तरजीह देती हूं। जब ये खबर हज़रत उमर को मिली तो उन्होंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। हमले के तीसरे दिन 1 मुहर्रम 24 हिजरी 644 ईस्वी को इस्लाम का ये अजीम और इंसाफ पसंद खलीफा इस दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए, शहीद हो गए, और उनका नमाज जानाजा हज़रत सुहैब रूमी ने पढ़ाई। दोस्तों, बड़ा अफसोस करने वाला ये दर्दनाक वाक़या है जिसे सुनते ही दिल तड़प जाता है और रूह कांप जाती है। दोस्तों, ऐसे होते हैं इस्लाम के लीडर, ऐसे होते हैं लेजेंड ऑफ इस्लाम। बस ये नहीं, बल्कि मजहब इस्लाम में आपको सैकड़ों लेजेंड्स देखने को मिलेंगे। हम लाइन बाय लाइन आपको सारे लेजेंड्स के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और अहबाब में शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए हमारे मजहब के लेजेंड्स ऐसे होते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।